गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमी आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 मार्च 2025, रविवार का दिन है और समय समय हो रहे हैं सुबह के 7 बजे। 7 बज रहे हैं अभी सुबह के। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। सप्तम मेरे गुरुपा आपके चरणों में मेरा मेरा हमारा सर कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और हम मेरा शुक्राना सत्संग भी आपको समर्पित है गुरुपा। और आपको जो बुलवाना होगा गुरुपा वही बोलिए गुरुपा, जो हम सभी की ओर से आपको समर्पित है गुरुपा। इसको सह स्वीकार कीजिए गुरुपा। और अगर आपके बुलवाने पर भी अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा, तो फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में पूर्व जन्म में जाने अनजाने में जानबूझ के जो भी गलतियाँ हुई, पाप हुए गुरुपा, सारी गलतियों पाप के लिए आप सभी को क्षमा कर दीजिए। बख्श दीजिए बख्श दीजिए बख्श दीजिए गुरुपा, क्योंकि आप बख्शनहार हो गुरुपा। और दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा, क्योंकि हमें अपना सबसे सर्वोत्तम कार्य हमारे यही है गुरुपा कि हमारा भांडा साफ हो जाए गुरुपा। क्योंकि जितना ही हमारा भांडा साफ होगा ना गुरुपा, हम उतना ही आपसे आपके करीब होंगे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम 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 कारण मेरे गुरुपा। पास्ट में आपने जो भी हमें इतने सारे ब्लेसिंग्स दी गुरुपा, कृपा दृष्टि बरसाई, उसके लिए आपका अंतिम अंतिम कारण मेरे गुरुपा। वर्तमान में आप हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो फ्यूचर ने आपने हमारा ब्राइट फ्यूचर सेट कर रखा है गुरुपा, इतनी अच्छी प्लानिंग, इतनी बेहतरीन प्लानिंग करके रखा है गुरुपा, इतना अच्छा आप देने वाली हो फ्यूचर में हमारी इतनी अच्छी, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जो दिया गुरुपा उसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो नहीं दिया गुरुपा उसके अत्यंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जो भी दोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे अपनी संगत में चुनने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार का हाथ थामने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम मुझे इस संगत परिवार में शामिल करना, एक सत्संग भी मुझसे करवा लेना गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत जो थी गुरुपा, कोई भी मेरी मेरी हैसियत नहीं थी गुरुपा कि मैं सीधी कहते ना कि मैं खड़ी होने के लायक भी नहीं थी गुरुपा, लेकिन आपने मुझे इतनी कॉन्फिडेंस दी गुरुपा, घर बैठे बैठे ही गुरुपा सत्संग करा करा के, सत्संग करा करा के, मतलब सत्संग में बुलवा के, संगत जी जो हम सत्संग शेयर करते, सत्संग शेयर करा करा के आपने मुझे इतनी हिम्मत दे दी गुरुपा, सत्संग सुना सुना के, सत्संग करा करा के इतनी मुझे हिम्मत देती गुरुपा कि आज मैं बोलने के लायक बन गई गुरुपा। वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी गुरुपा, मैं जीरो थी, आज भी जीरो ही हूँ गुरुपा। बस कभी जो नेगेटिव वाली थी ना, वो धीरे 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 थोड़ी बहुत ही बस पॉजिटिव हो रही थी, बस पॉजिटिव हो रही हूँ। आज भी मैं जीरो ही हूँ, लेकिन हाँ, जो नेगेटिविटी जो थी मेरी वो सब खत्म हो गई। धीरे 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 मेरे में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है गुरुपा। और आपकी कृपा दृष्टि से मैं एक दिन ऐसा ज़रूर होगा गुरुपा, जब मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, जब मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहूँगी और मैं सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँगी। अगर हैसियत के हिसाब से देखें गुरुपा, तो हम आपके सामने हमेशा जीरो ही रहे तो बेहतर है गुरुपा, वही हमारे लिए बेहतरीन होगा गुरुपा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बुद्धिमान समझते रहे, हम अपने आप को बहुत होशियार समझे गुरुपा,
उसका फिर क्या ही काम है आपके पास गुरुपा, क्योंकि हम अपने दिमाग ऐसे ही लड़ाते रहेंगे गुरुपा। तो इसलिए गुरुपा हम आपके बिल्कुल कच्चे और वो वाला होता है ना, बिल्कुल भोला बच्चा, मुझे बस वैसा ही बनना है गुरुपा, ताकि आपको लगे, आपको मेरे पर दया आ जाए गुरुपा, तभी तो आप मेरे पर कृपा दृष्टि बरसाओगे ना गुरुपा। इतना बरसा रही इसलिए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मुझे आप हमेशा कहते हो ना गुरुपा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पर तू नीवा होके रही, कभी तू अहंकार ना करी गुरुपा। पहले तो बहुत अहंकार थी गुरुपा, धीरे 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 आपने वो सब खत्म की गुरुपा। जो भी मेरे रास्ते में जो ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे अहंकार थी, जो कि मुझे पता नहीं था कि मैं मुझ में अहंकार है। मुझे कई लोग बोलते थे, जैसे कि ये पंडित को भैया, मुझे मैं जब अपना भी खुद देखती थी तो मुझे ये पता था कि मेरे अंदर बहुत, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आता था गुरुपा, अहंकार मैं कहाँ करती हूँ। लेकिन गुरुपा उस समय सच में समझ नहीं होती है गुरुपा, जब आप हाथ पकड़ के जब हमें समझाते हो ना गुरुपा, तो ये समझ में आती है गुरुपा, जिस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं ना, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस होता है, वही सबसे बड़ी अहंकार होती है गुरुपा, वही हमारी सबसे बड़ी बुराई होती है। और हम उसे छोटा समझ समझ के हम अपने जीवन में इतनी गलतियाँ करते हैं गुरुपा, इतनी गलतियाँ करते हैं गुरुपा, जिसकी कोई तोड़ ही नहीं है गुरुपा। लेकिन अब आपने गुरुपा मेरी एक एक अहंकार, जिस वजह से मुझे कभी अहंकार होता या हो रहा था, सारे मेरे अहंकार को धीरे 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 तोड़ते तोड़ते, सब करते 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 गुरुपा आज मैं जीरो हूँ गुरुपा। और आज मैं अपने, इतना अच्छा लगता है गुरुपा, मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं क्या बताऊँ, सच में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अपने आप को फ्री कर महसूस करती हूँ गुरुपा। मैं अपने आप को खाली मानती हूँ, मैं अपने आप को खाली मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं आज एम्प्टी हूँ, क्योंकि खाली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर ये सब चीज़ें भर के रखेंगे, तो हमारे गुरुपा जब हमें ब्लेसिंग्स देंगे तो हम कहाँ रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा, मैं आपके सामने हमेशा खाली ही रहूँ, और आपके सामने गुरुपा, बाकी दुनिया के सामने आपको जैसा मुझे रखना है वो आप रखो गुरुपा, पर मैं आत्मिक रूप से आपके सामने हमेशा फकीर बन के रहूँ, गरीब बन के रहूँ गुरुपा, मैं बिल्कुल जीरो रहूँ गुरुपा, ताकि आप मुझ में जितना भर सको बस आप भरते रहो गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो है सब तेरा है गुरुपा। मेरा कुछ भी मेरे में ना रहे गुरुपा, आत्मिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी गुरुपा, वो सब आपका है गुरुपा। आपको जो भरना है गुरुपा वो सब आप भरो गुरुपा। मुझे कैसा बनाना है गुरुपा, मेरे बॉडी से मुझे क्या कृत्य करना है मेरे जीवन में, आप मेरे करता धरता हो गुरुपा, सब आप करो गुरुपा। क्योंकि मुझे पता है गुरुपा, मुझे जब यही ना पता हो, जब यही ना पता हो कि मुझे करना क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जब यही नहीं पता है संगत जी, है ना हमें, मेरे गुरुपा, जब मुझे ये कुछ भी नहीं पता है, अपने बारे में ही कुछ भी नहीं पता है, मुझे जीवन में क्या चाहिए, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुपा, मैं जीरो हूँ गुरुपा। आप मेरे हीरो हो, आप मेरे रोल मॉडल हो, आप मेरे हीरो हो, सब कुछ हो आप गुरुपा, मेरे सब कुछ में। कहते हैं ना कि किसी का कोई रोल मॉडल ये होता है वो होता है, किसी का हीरो, फेवरेट हीरो कोई होता है, ये होता है। आप मेरे सब कुछ, आप हो मेरे गुरुपा, मैं बस आपके जैसा, कहते हैं ना कि भगवान का अंश हम सब में होता है, लेकिन भगवान का अगर 1% भी अगर हमारे में वो गुण आ जाए तो सोचिए, वो दैविक शक्ति हमारे में आ जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भगवान के जैसी बन जाऊँ, लेकिन हाँ, भगवान जैसा हमें बनाना चाहे गुरुपा, आप भगवान हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे परम पिता परमेश्वर। जो रिश्ता है गुरुपा, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सखा बंधु, जितने किसी भी प्रकार के कोई भी रिश्ता होता है गुरुपा, वो सब कुछ आप हो गुरुपा। और सबसे ऊंचा दर्जा आपका ये है गुरुपा कि आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो गुरुपा। उसके बाद ही ये सांसारिक रिश्ता भी मैं आपसे जोड़ती हूँ, क्योंकि भगवान है। और भगवान से कहीं ना कहीं हमें डर भी लगता है, मम्मी पापा से तो थोड़े देर के लिए हम डर भी नहीं सकते, लेकिन गुरुपा, भगवान हो आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, तो मुझे थोड़ी तो डर होगी ना कि नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है। मेरे गुरुपा मुझे डांटेंगे, मुझे पिट्टी करेंगे, मुझे डांटेंगे, फिर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर, तो संगत जी, तो खैर मेरे गुरुपा, मैं आप मेरे सबसे आप मेरे सब कुछ हो गुरुपा, मुझे आपसे बस आप जैसा मुझे बनाओगे गुरुपा,
जैसा मुझे बनाओगे गुरुपा, आप मुझे अपनी उसी रजा में राजी रखना गुरुपा, क्योंकि मेरी अगर अब मैं अपनी मर्जी से चलूँ ना, तो हमेशा हम अपने भगवान के दिए हुए चीज़ों को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है हमारे मस्तिष्क में। जो कहते हैं ना, कलयुग हम सभी के मस्तिष्क में बैठा होता है। जो चीज़ हमारे लिए सही हो, जो चीज़ अच्छा काम हो, वो काम हमें अच्छा पसंद ही नहीं आएगा। और इसलिए तो हमारे गुरुपा क्या है, एक है कल युग, और कल का युग है, और हमारे गुरुपा क्या है, महाकाल है ना। तो सब कुछ है जहाँ पे कौल और कल है, और हमारे गुरुपा के काल के बीच में आ की मात्रा, मतलब उससे भी ऊपर है। तो सब कुछ कल आज अरसों परसों तरसों सब हमारे गुरुपा के अंडर में है। क्या करना क्या नहीं करना गुरुपा, बस आप जैसा बनाना चाहो गुरुपा, बस वैसा बनाओ गुरुपा। इस युग में जो भी ये सब चल रहा है गुरुपा, बहुत कुछ चल रहा है गुरुपा, इसी वजह से तो हम हार जाते हैं। और पर आप हो ना, आप हमेशा बोलते हो ना गुरुपा, मैं तुझे हारी हुई बाजी जिता दूंगा, तू चिंता मत कर, तू बस विश्वास रख। ये विश्वास भी बस आप ही रखना गुरुपा, विश्वास भी आप ही बढ़ाना मेरा गुरुपा। आप जो करना चाहो, मैं, मेरे परिवार, मेरी पूरी संगत परिवार गुरुपा, बस उसी में रजा में हम राजी रहें गुरुपा। मुझे पता नहीं गुरुपा कि आज मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं ना दिल से बहुत शांत जैसा महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है गुरुपा। मुझे पता नहीं गुरुपा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया है गुरुपा, कि यह जो हम नॉर्मली जो ढूंढते थे खुशी, किस में ढूंढते थे कि पैसा कमाना है, जॉब करना है। पैसा कमाने के पीछे मेरा दिमाग तो कभी नहीं घुमा, कभी नहीं जाता था। लेकिन ना एक क्योंकि वैसा था नहीं कि घर पे है तो हम पैसा के पीछे भागे। लेकिन एक हमेशा से था कि मुझे करियर ओरिएंटेड थी, मुझे करियर में कुछ करना है, मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, ये करना है वो करना है। फिर जब ससुराल आई मैंने देखा कि हाँ पैसा भी कुछ होता है, पैसे के लिए भी इंसान को मेहनत करना पड़ता है। तो जा करके मुझे समझ में आई कि पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। ये भी मुझे समझाने के लिए मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि हाँ उस चीज़ के लिए मुझे कुछ परेशानी होती थी, जो जहाँ से था सब हो ही रहा था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि अच्छा पैसा इतनी बड़ी चीज़ है। मुझे तो कभी ये चीज़ के लिए समझ ही में नहीं आता था। मुझे लगता था कि सबसे बड़ी तकलीफ़ जो होती है वो मजबूरी होती है। चाहे आपके पास सब कुछ भी हो, फिर भी आपके पास अगर मजबूरी है ना, आपको लोग परेशान करें, तो आप पैसा होते भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पैसा भी बहुत बड़ी है, आज के ज़माने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पैसा भी कमाना ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा होता है ना कि हाँ, पैसा कमाना चाहिए वो, लेकिन थोड़ा बीच में बता रही हूँ क्योंकि सब लोग यहाँ पैसा खींचता ये करना, उसके बाद ये वो दिस दैट, घर नहीं है तो घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैं इसी चीज़ के पीछे थोड़ा वो था। धीरे 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 आज के डेट में संगा जी, मेरे गुरुपा ने मुझे फिर से वो, सच बात बताऊँ, आज के डेट में हाथ में पैसा आता भी है ना, तो उसको देख के ये नहीं होता कि अच्छा मेरे पास इतने पैसे आ गए या मेरे पास इतने पैसे आ गए। खाना हमें वही खाना ही है, वही सोना है, वही उसी एक ही कमरे में रहना, सब कुछ वही करना है। पर फिर भी सही बात है ना, हम हमेशा उसके पीछे भागते हैं। खैर हमारे गुरुपा हैं, गुरुपा हमें पूरी दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। और जो भी देंगे गुरुपा कभी ये नहीं कहते कि पैसा मत कमाओ, बस उसको अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल करो, कुछ अच्छा करो, है ना। और कुछ उसका 10% जो है, हमारे जो भी हमारी कमाई उसका 10% कुछ अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल करो, मतलब दूसरे के भले में, चाहे वो किसी प्रकार का भला हो, जिससे कुछ किसी का भला हो सके। और स्पेशली उसके सबसे पहले कि हमें अपने परिवार में सबसे पहला हम क्या करते संगा जी, बाहर में सबको इधर उधर जाके ये वो करते, दिस दैट सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे परिवार में अगर कोई कमज़ोर इंसान है ना, हमारे ही परिवार में, या कोई रिश्तेदार है, या हम जिसको जानते हैं वो परिवार दुखी है, कुछ भी है, तो हम उससे हमेशा कन्नी काटते हैं। हमें लगता है कि अरे यार इसके पास जाओ तो ये हमेशा कुछ ना कुछ मांगेगा, ये करेगा, इसको देना पड़ेगा। हालांकि हमें दूसरे जगह जहाँ पे कि हमारा नाम हो, अरे इसने तो इतना इतना दे दिया, इतना दान दिया, ये किया वो किया, या इसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, हम वहाँ पे करते हैं जाके हमारा नाम हो। लेकिन और अपने परिवार में सबसे पहले हमारे गुरुपा क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अपने घर के अंदर देख,
तेरे घर में तो कोई दुखी नहीं है। उसके बाद देख अपने रिश्तेदार, पड़ोस अड़ोस इन लोगों को देख, कोई क्या सच में हमारे आस पड़ोस में कोई तकलीफ में है? कोई रिश्तेदार में ऐसा कोई है जो कि वास्तव में जिसे तकलीफ है और उसे वास्तव में मदद की ज़रूरत है? उसे ऐसा करो कि उसको पता भी ना चले कि मैंने सोच समझ के आपकी मदद की है। बस ऐसा करके संगत जी, तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे फैमिली में सबसे पहले जो भी तकलीफ में हमें उनको मदद करनी है। क्योंकि आज के जनरेशन में ना मैंने ये चीज़ बहुत देखा संगत जी, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा या कहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ मैंने एक चीज़ देख रही हूँ कि लोग दूसरे से तो अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन अपनी ही फैमिली से, अपने रिलेटिव्स से लोग मतलब ये चाहते ही नहीं कि अगला आगे बढ़े या को थोड़ा सुखी रहे। वो मतलब ये जो जेलस की भावना है ना, मतलब ऐसी हो गई है कि लोग खुद अगर आगे बढ़ते हैं ना तो अपने ही जिसको जानते हैं, रिश्तेदार हैं या कोई फैमिली वाले या कोई कोई भी मतलब है जिसको मतलब है थोड़ा रिलेशन है, उसको लोग चाहते कि वो मेरे से आगे क्या बढ़े, वो मेरे बराबरी में खड़े भी ना हो सके, वो कहीं दूर दूर तक मतलब मैं सबसे भी ऊपर रहूं। तो ये हमारे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें हमें अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी जिनको जिनको हम जानते हैं तो उनको सबसे पहले हमारी मदद करनी, हमारे गुरपा ने सिखाया समझ। भले ही वो मदद जो भी हम कमाते हैं, मान लो मैं नहीं कमाती तो मैं कहाँ से कर सकती हूँ, लेकिन एनी हाउ एनी वेज में सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है, किसी भी रूप में हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी भी रूप में। अब मान लो पति के पैसे हम मान लो हमें देते तो हमें उससे कुछ कर सकते हैं, या कभी पति को समझा सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो भी। और या सामने वाले की चलो भाई मेरे भी पति हैं कि ऐसा नहीं है, वो भी वो तो खैर सबको गुरु जी की कृपा से और इतना तो है ही कि उनको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स उन्होंने दे रखी कि वो सबकी मदद करते हैं। अपने अपनों की तो मदद करते ही हैं, बाहरियों की भी मदद कर देते हैं। तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम मुस्काना मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा, ये बात तो सच है संगत जी कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, और साथ कहते हैं ना कि बार बार गिर के भी अगर उठ जाते हैं, बार बार कई बार जब से मैंने इनको जाना कई बार गलतियाँ हुई, गिरे भी फिर भी उठे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बदुआ देने वालों से ज़्यादा ना पावर दुआ देने वालों में होती है। या लोग मान लो आप एक के साथ गलत किया और आपने कई लोगों की आप मदद की है और उनको आप मतलब बहुत कुछ किया, तो कहीं ना कहीं उनकी दुआ जरूर लगती है। तो संगत जी सेम चीज़ है, दुआ लगे ना दुआ तो देखिए अंदर से होती है ना कि हाँ चलो, लेकिन हाँ किसी का ये नहीं किसी का गलत करना, लेकिन मैंने देखा है जो चलो इनकी फैमिली में जो भी हुआ कि हाँ चल ये कर, तुझे ये करना पड़ेगा, जो भी रीज़न है, ये सब बात मैं नहीं करूँगी, बार बार क्या ही बोलना उस बात को, मेरे गुरुपा जानते हैं। जिनको जैसा समझना होगा वही समझेंगे, चाहे हम कितनी भी अच्छी बातें बोलें। असंगा जी, लेकिन एक चीज़ है, मैंने ये चीज़ समझा कि जो ये कुछ अगर मान लो इनसे कुछ गलती होती भी है, भले वो रीज़न कुछ भी हो, गलती तो गलती होती है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का कृपा को मनसा पता है ये क्यों कर रहे हैं। संगत जी ठीक है, वो कृपा जाने। लेकिन अगर कईयों का अगर कुछ होता है, कुछ अच्छा कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि बहुत लोग इनको कहते हैं ना कि लोग नॉर्मली क्या होता है कि लोग आज के डेट में ना आपको बेवकूफ़ बना के आपको पैसे लूटने के लिए और आपसे इतने अच्छे से आपके साथ रहेंगे, वो चाहेंगे कि सब कुछ आप उन्हीं के पीछे खर्च करो। पर एनीवेज ये तो इसलिए करते कि चलो भाई सामने वाला तकलीफ में तो मैं कर देता हूँ, तो खैर जो भी है उस वजह से आज चाहे कितनी भी तकलीफ होती है ना, तो अच्छे कर्म करने ही चाहिए। खैर इसके लिए आपका कृपा अंतम उत्तम सुखाना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, मेरे पति की बात चली तो कल की एक बात मैं बता रही हूँ। कल मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं, आए जब रात में 11:30 ऐसे करके आए हो संगत जी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से है ना मतलब कुछ 5,000 रुपीज़ मुझे दे दिए कि ये लो तुम्हारे लिए, अपनी मर्जी से वुमेंस डे के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो मुझे लगा कि क्या दे रहे हैं मुझे उन्होंने पैसे, तो मैंने बोला कि पैसे कोई देता है क्या? उस टाइम बोला कि नहीं, अब तुम्हारे लिए, अब इसका तुम कुछ भी करो, तुम अपने पास को तुम्हें सेविंग्स करने जरूरी है ना, तुम्हारे पास नहीं थे ना, तो उन्होंने मुझे दिया। सच्ची बात बताओ सोना जी, पहले में होता ना मैं बहुत ज़्यादा होता था ना कि हाँ पति कुछ भी नहीं देता, तो कल पता नहीं क्या बात है संगत जी, मुझे कृपा ने बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया संगत जी कल से, बिल्कुल न्यूट्रल। किसी चीज़ की ये जब होता है ना तो हम जो सच में नॉर्मल जो हो जाते हैं बिल्कुल, तो हमें ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। हाँ, मुझे ये लगा कि चलो मेरे कृपा की कृपा दृष्टि थी कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, और
पैसे लेना या देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है संगा जी। और उन्होंने जो कुछ उनके जो उनको ये पैसे कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने थे, वो भी पैसे लाए थे, उन्होंने मुझे दिए और मैंने अपनी गुरपा के चरणों में रखा, ठीक है। और मैं जब वो नोट ऐसे देख रही थी, अब तो हमारे गुरपा की कृपा दृष्टि से संगा जी वो एक हैबिट हो जाती है ना कि हम वो नोट में हमें हमारी गुरपा की हम ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं संगा जी। तो ब्लेसिंग्स ढूंढते ढूंढते संगा जी आपको बिलीव क्यों नहीं होगा, उसमें 500 के 10 नोट्स थे, ठीक है। और बाकी उनके पास बाकी और भी नोट्स थे, 50 नोट्स थे पागल में ऐसे। तो मतलब ऐसे करके मैंने वो भी देखने लगी, उन्होंने मुझे रखने के लिए दिए ऐसा करके कि रखो ऐसा ऐसा। तो उसमें भी मैंने देखा संगा जी, जो लगभग 10 नोट्स जो सोचिए जो मेरे पास रहने थे संगा जी, दो तीन में 777, अधिकांश में 777 की ब्लेसिंग्स, अधिकांश में 13 नंबर की ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स कभी किसी में 222, ऐसा करके ऐसा करके था, मतलब अधिकांश में संगा जी 13 नंबर 777, 13 नंबर 777, 777 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और 222 की, मतलब ऐसा करके 7 नंबर और 13 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने सारे नोट्स में दी। एक ऐसा एक भी नोट नहीं है संगा जी, एक भी ऐसी नोट नहीं है जिसमें कि या तो 13 नंबर टोटल में ना आए, जैसे टोटल में नहीं संगा जी, जैसे 7 6 लास्ट में है या लास्ट में हो या बीच में कहीं हो, या फिर मतलब पूरे में ऐसा इतने अच्छे से 777 साथ में ऐसा है, ऐसे करके 13 नंबर की ब्लेसिंग्स है, 777 साथ में, मतलब ऐसा मेरे गुरुपा ने मुझे। और इस बात से ना संगा जी क्या हुआ, एक इसके लिए भी तो आपका अंतिम अंतिम सुनाना मेरे दसों के दसों नोट में संगा जी उन्होंने मुझे कल के डेट में, देखिए वुमेंस डे में, ये मुझे कल बाद में समझ में आया, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं दिया, ये मेरे गुरुपा ने मुझे दिया, ये गिफ्ट दिया मेरे गुरुपा ने दिया मुझे। और ये गिफ्ट इसलिए था क्योंकि सब में 7 नंबर 13 नंबर ऐसा करके ब्लेसिंग सारे नोट में मेरे गुरुपा, और ये मुझे बता रहे थे ये सब मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मेरे तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। इसके लिए भी आपका अनंतम अंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा। संगा जी क्योंकि ना हमें 2 3 दिन पहले मेरे पास एक नोट था जिसमें कि नोट एक ही नहीं है, बाकी और भी नोट हैं। तो हम होता है ना कि हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है तो हम उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मेरे पास बाकी एक भी ऐसे नोट नहीं थे, 10 रुपये की भी नोट नहीं संगा जी, कि मैं उसको अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं खर्च कर पाऊँ संगा जी, एक भी नोट ऐसे नहीं। अब मुझे सामने से ऐसे आके सोसाइटी में मांगने आते तो वो मांगने आ गए, भाई मैंने उनको दे दिए पैसे। अब मुझे बहुत क्योंकि अब सामने से मतलब मना करना, और मेरे अकाउंट में भी ऐसा नहीं उतना नहीं था कि मैं दे सकूं, चलो ऑनलाइन भी पेमेंट करूं। मुझे मैंने बहुत पता नहीं क्या हुआ, मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं तू दे दी इसको, मैं गई निकाली और उसको दे दी। और मैं उसके बाद थोड़ा सा होता है ना मन में, हमारे मन का चोटता है, गुरपा मेरे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वाली नोट चली गई गुरपा। मेरे पास ऐसे भी नोट है संजय जी मेरे गुरपा की कृपा दृष्टि से कि 5 टाइम्स पेंटा 8 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत सारी है मेरे पास, 7 टाइम्स हेक्टा 7 नंबर की भी ब्लेसिंग्स है मेरे गुरपा, जो कि है सब कुछ है मेरे गुरपा की कृपा दृष्टि से, खैर बताना क्या है मेरे गुरपा, इसके लिए भी आपका नित्य नित्य मुस्काना मेरे गुरपा। एक बात मैं एक और बताऊंगी सना जी कि हमारे गुरुपा ना हमेशा से, जैसे मुझे भी 786 786 का देते हैं मेरे गुरुपा शुरू से। जब मैं छोटी भी थी ना तो मेरे पास 786 नंबर के जितने नोट्स होते हैं ना, 10 20 50 100 500 जितने भी होते, पहले तो 1000 भी चलते थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे संगा जी। तो उस टाइम पे सारे नोट मेरे पास 786 नंबर के थे और बहुत सारे नोट थे संगा जी। लेकिन किसी ने वो मतलब वो चोरी कर लिए थे मेरे हॉस्टल्स में ही, चोरी कर लिए, उसके बाद से मेरे पास पैसे रहना बंद हो गए, उसके पास से मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, ठीक है समझ, खैर जो भी हो। लेकिन ना उसके बाद अभी भी मेरे गुरुपा मुझे इतने 786 नंबर के के वो ब्लेसिंग्स देते हैं। अब वो मेरे जीवन में कैसे वो होता है समझ, कई बार 786 डेली में 1 टाइम्स में जरूर, 1 टाइम्स अ डे में जरूर 786 नंबर की भी ब्लेसिंग्स देखती हूँ। तो अब ये देखिए हमारे जीवन में वो कैसे कारगर होता है संगा जी, जो भी हमारे गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगा जी, नंबर वाली ब्लेसिंग्स स्पेशली या कोई भी किसी भी तरीके की, तो हमारे जीवन से जरूर जुड़ी होती है संगा जी। अगर हम उस चीज़ को अगर हम गहनता से देखें ना, ये नंबर मुझे बार बार दिख रही है, चाहे कोई भी वो नंबर हो,
कोई भी 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, कोई नंबर होता है जो हमें रेगुलर बेस पे वो दिखती है, तो कहीं न कहीं नंबरों का सिग्निफिकेंस कुछ होते हैं और कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ज़रूर वो जुड़ा होता है। तो 786 नंबर की ब्लेसिंग्स हमें थी। और मैं एक बात बताऊँ संगत जी, जो मेरे हस्बैंड जिनके अंडर में जॉब करते हैं, तो वो ना मतलब ये मुस्लिम ही हैं। और देखिए, कृपा उस रूप में हमारे कृपा ने इनका हाथ थामा था, क्योंकि जब ये पहले जो जिस जगह पे जॉब करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब जॉब में तो था ही मेहनत, लेकिन सैलरीज इनकी बहुत कम थी। और उसके बाद इस रूप में ही हमारे गुरपा ने इनका हाथ थामा और अच्छी सैलरी में इनको हाइक किया संगा जी। और मतलब जहाँ वो जो पहले काम करते थे वहाँ से 3 गुना, तो 3 गुना से थोड़ा कम, लगभग 3 गुना इनको सैलरी इनको में इनको हाइक किया था उन्होंने संगा जी। और अच्छे से इज्जत से संगा जी। और आज के भी डेट में वो बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं संगा जी इनको भी। और ठीक है, वो देखिए काम के सिलसिले में तो जो भी होना है एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे गुरपा देखिए संगत जी, वो जो दिखाते हैं, तो एक चीज़ मैं इनके बारे में कभी भी अगर सोचूं ना, मैं अपने पति के बारे में कि कैसे क्या होना है गुरपा, मतलब इनके करियर को लेकर के, तो मुझे मेरे गुरपा ना 786 ही दिखाते हैं। और कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं फिर समझ जाती हूँ मेरे गुरपा की क्या आदेश है, कि अभी इन्हीं के पास ऐसे ही करके यही जॉब करना है। बाकी समय आने पर हमारे गुरपा को पता है ना संगत जी, कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, गुरपा को सब पता है। अब बीच में क्या हुआ था संगत जी, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रहे थे संगत जी, तो इन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और अपना जो भी कुछ काम है वो अपना मैं काम कर लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशानी होती। तो मेरे गुरपा का तुरंत मैसेज आया, वो सामने ही में थे घर पे, तो मैसेज आ गया कि अभी जो भी तू काम कर रहा है तो उसी में कंटिन्यू रहा। अभी तुझे परेशानी हो रही है, लेकिन तू आगे चल के तुझे उसी में फ़ायदा होगा, तू चिंता मत कर, ठीक है, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो आया, और फिर जो भी इनके मन में था कि नहीं जॉब नहीं ना नहीं करना। और दूसरी बात संगा जी, उसके बाद ऐसी परिस्थिति भी आई कि इनको जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद मेरे गुरपान उस जॉब को कंटिन्यू करा के मतलब, और अच्छे इनके देखिए पोस्ट में भी हो गई, रिकवरी हो गई, अच्छी इनको पोस्ट मिल गया, प्रमोशन मिल गई, और एक और अलग अच्छा मतलब हो गया, बाहर बाहर अपना करते हैं। मेरे कृपा की कृपा दृष्टि इतनी है संगत जी, कि आज मेरे कृपा की कृपा दृष्टि से संगत जी वो बाहर का काम भी देख लेते हैं, थोड़ा उनकी शॉप पे भी वो बैठ जाते हैं, वो अपना थोड़ा बहुत उधर भी अपना काम कर लेते हैं। तो ये हमारे कृपा की जो प्लानिंग है ना, हमारी प्लानिंग से कई गुना बेहतर है। अब सोचिए आपको संगत जी, इनका शॉप खोलने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे कृपा ने अचानक से संगत जी वो ना शॉप भी खुलवा दी, जो कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब दुकान खोलेंगे तो भाई बैठेंगे कल। ऐसे तो ये तो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम बैठना, लेकिन मुझे नॉर्मली बैठने देते नहीं है। अब इनके मन में जो भी इंटेंशन हो। और क्या होता है कि भाई थोड़ा दूर है, तो मुझे डेली आना जाना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है बच्चे को लेकर के। वैसे जा सकती हूँ, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है, मेरे गुरपा को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे पापा को पता था कि वो मेरे लिए सही नहीं है, तो इसलिए मुझे वहाँ नहीं भेजते हैं। तो मेरे पापा इस करके आपका तुम सिखाना मेरे पापा। और दूसरी संगत जी बात, कि देखिए पहले ही उन्होंने मेरे पापा ने ये सब होने के पहले ही उनके उनको शॉप ओपन करा दी संगत जी, ताकि आराम से जब ये सब हो सके ना, तो लोगों को ये ना लगे कि ऐसा हुआ इसलिए अच्छा बाद में ये कर लिया वो कर लिया। देखिए पहले से ही उन्होंने सब कुछ करा दिया। हालांकि 2-3 महीने दुकान वो बंद ही रहा संगत जी। सोचिए 2-3 महीने दुकान बंद ही रहा, और बिल्कुल फुल तरीके से बंद रहा, फुल तरीके से बंद रहा, खुलता ही नहीं था। और लगभग हाँ 2-3 महीने तो पूरी तरीके से, 3-4 महीने बंद ही रहे संगत जी लगभग। और देखिए अभी देखिए और अभी हमारे गुरुपा ने ये चीज़ कर दिया कि अब वो भले ही 2 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, चाहे जितने भी घंटे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उनके बारे में भी कुछ, लेकिन अच्छा खासा वो टाइम भी अब अपने दुकान पे भी स्पेंड कर लेते हैं। उनको अपने कंपनीज के भी जो भी काम होता है रिटर्न वर्क को, तो वहाँ वहाँ बैठ के वो भी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत उनका अपना वो भी काम हो जाता है। तो हमारे गुरुपा, अब ये भी इनको भी पता नहीं था कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्या करूँ। बस मैंने बोला कि गुरुपा तुम्हारा हाथ पकड़ के जो करवा रहा है बस करते चले जाओ, वो तुम्हारे बेहतरीन के लिए करवा रहा। तब देखिए उनको कितना अच्छा करवा दिया, कि बाहर का काम करवा दिया, उनको दिलवा दिया। तो बाहर बस ठीक है थोड़ी, अब देखिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है, अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो हमें मेहनत भी तो करनी है ना। और देखिए बाहर का कल दिलवा दिया मेरे गुरुपा ने, फुल टाइम बाहर, आप जितना जितना बाहर में ही, खैर इनको बहुत दूर दूर भी जाना होता है, नो डाउट, लेकिन हाँ उनको वहाँ भी काम मिल गया। अपने
दुकान पे बैठते हैं, बाहर का भी काम कर लेते हैं, घर पे भी आ जाते हैं संगत जी खाना खाने के लिए। भले ही आधे घंटे में खाना खाना या 10 कभी कभी 10 मिनट के भी अंदर में खाना खा के चले जाना। तो हमसे भी उनकी देखिए हम भी मिल लेते हैं उनसे, बच्चा भी मिल लेता है उनसे। दोपहर में भी एक बार आ जाते हैं। कभी कुछ टीचर कभी तो साथ में लेके चलो चले जाते हैं, खाना खा लिया, थोड़ा फ्रेश हो लिया। कभी कभी अगर उनके पास टाइम होती है ऐसा करके तो 5-10 मिनट वो रेस्ट भी कर लेते हैं, फिर हो जाते हैं। तो हमारे ग्रुपा ने देखिए कितनी अच्छी प्लानिंग की ना संगत जी, कि इधर अपना जो दुकान भी चल रहा है और मतलब अपना इनका जॉब भी चल रहा है। मेरे गुरुपा हमेशा से इनको तरक्की दीजिएगा गुरुपा, हमेशा खुश रहें गुरुपा और आगे बढ़ें गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि इनके सर पर हमेशा रखिएगा गुरुपा, कभी किसी की नज़र ना लगे गुरुपा। और सारे बुरे लोगों इनकी भी बुराई सारी दूर कीजिए गुरुपा, हमारी तो बुराई दूर कीजिए गुरुपा। इनके मेरे पति के ऊपर कि में जितनी बुराइयां उसको दूर कीजिए गुरुपा। सारे बुरे लोगों को भी, सारे बुरे लोगों जो सिर्फ इसका फ़ायदा उठाने के लिए इससे रिश्ता रखते हैं, सारे बुरे लोगों को इससे दूर कीजिए और इनको भी दूर कीजिए और उन लोगों को भी दूर कीजिए गुरुपा। वो लोग को खुद दूर कर दीजिए ताकि ऐसे लोगों के संपर्क में ही ना रहे, क्योंकि सारे के सारे जितने जो हैं सब ऐसे ही हैं। और खैर आपको क्या करना नहीं करना वो आप जानो गुरुपा, लेकिन बस गुरुपा चाहे कितनी भी गलती करे गुरुपा, आप इसके साथ रहिएगा गुरुपा। इसके सर पे हाथ रखिए और इसको गलती मत करने दीजिएगा गुरुपा। हमेशा इसको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि इस पर बचाइएगा गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। हाँ, एक बात हमेशा गुरुपा कहते भी हैं संगत जी, ये जो मैंने तेरे लिए जो चुना ना, जो तेरे साथ है ना, ये बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने लिए कभी नहीं सोचता है संगत जी, वो सबके लिए सोचता है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शादी हो गई तो पत्नी बच्चे हैं, नहीं संगत जी, हर एक इंसान के लिए सोचता है। चाहे भले ही भाइयों की शादी हो गई है, कोई बड़ा है, बहन बड़ी है, भाई बड़ा है, एक छोटा भाई है, मम्मी है, पापा है, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, सबके लिए सोचता है संगत जी। इवन यहाँ तक के लिए संगत जी की ससुराल अपने मेरे मायके वालों के लिए भी ऐसा नहीं कि नहीं सोचता है, उनके लिए भी अच्छा सोचता है, उनके लिए भी अच्छा सोचता है, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, सबके लिए अच्छा ही करता भी है संगत जी। और कहते हैं ना कि ये बहुत ही बिरले होता है संगत जी। किस्मत तो खैर मेरी धनी है ही, हाँ एक अलग बात है संगत जी कि लोग जानबूझ करके हम दोनों को थोड़ा वो दूर करने की कोशिश कई कई बार करते हैं, आज भी करते हैं। नो डाउट हमारे कृपा है, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे गुरुपा आप जब ये बात बोलते हो ना तो मुझे बहुत इत्मीनान होता है कि तू चिंता मत कर, वो बहुत अच्छा बंदा है, वो सबका ख्याल रखता है, तू उसका ख्याल रखा कर। इसके लिए आपका नित्य नित्य मुस्काना मेरे गुरुपा। हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी गुरुपा, आपको तो पता है गुरुपा। सबने इतनी इतने दूर रह करके हमारे बीच इतना प्यार, इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग कि 24 घंटे में अगर बात भी नहीं होती थी ना तब भी मैं कभी शक नहीं करती थी इस पर, कभी हमारी झगड़ा लड़ाई नहीं होती थी। और कभी नहीं, कभी अगर 1 सेकंड भी अगर बात हो जाती थी बस मैं उतने में ही उतना ही है मैं खुश रहती थी। लेकिन शादी के बाद जो था वो सब मतलब दूर कर दिया गया हम दोनों को, खैर जानबूझ के। खैर हमारे गुरुपा हैं देखने के लिए और सब देख रहे हैं। और कल के मैं गुरुपा बोले थे ना कि मैं तुझे तेरे पति के साथ मैं धार्मिक यात्रा ब्लेस कराऊँ। मैं हाँ साथ में तो नहीं थी लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे मैंने उनको वीडियो कॉल कर दिया संगत जी, कल के डेट में कल वीडियो कॉल कर दिया एग्जैक्ट टाइम पे। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर मैंने उनको वीडियो कॉल कर दिया और उन्होंने मुझे अचानक से एक मंदिर हमारे वो भी महादेव का मंदिर मिल गया संगत जी, जहाँ की बोले तो उन्होंने कि मैं मेरा पूरा परिवार वहाँ पे रहेगा संगत जी। वो मंदिर में गए, वो प्रणाम किया उन्होंने, मुझे वीडियो कॉल में मिली थी, मुझे मैं भी साथ में ही दर्शन किया मैंने भी संगत जी। और वहाँ पे सोचिए सारे देवी देवता, इवन यहाँ तक कि शनि देव भी थे। तो देखिए कैसे हमारे गुरुपारी इनका कर्म काट के शनिदेव का भी दर्शन करा दिया, सारे देवी देवता का दर्शन कराया संगत जी। तो इतना अच्छा दर्शन और क्या हो सकता है। इसके लिए भी आपका अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। एनी हाउ गुरुपा जब ये कुछ भी कहते हैं ना कि मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, वो करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, चाहे हमें लगता है ना अरे हम तो कहीं जाते नहीं है कैसे करेंगे, लेकिन हमारे गुरुपा घर बैठे बैठे संगत जी, घर बैठे बैठे हमें दर्शन साथ में कराते। अब मैं और ये थे देखिए जोड़े में हम दोनों ने दर्शन भी कर लिया और उनके कष्ट भी कट गए, इसके लिए भी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरी कृपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम जी, नमः शिवाय, शुक्राना मेरे गुरु गुरु जी, जी सदा अनंतम सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना आज 37th शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरु जी ने मेरे को 40 डेज़ के लिए 40 दिन के लिए सेवा दी है, तो उसमें आज 37वां शुक्राना सत्संग है। आज 8 मार्च है और रात के 9 बज चुके हैं। संध्या वेले तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है और मैं कर नहीं पाती संध्या वेले, तो गुरुपा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ गलती हो रही है तो। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो गुरुपा इतना है, हर श्वास से आपका शुक्राना है गुरु जी। अगर एक श्वास में 1000 बार भी शुक्राना किया जाए गुरुपा, तो वो भी कम है गुरुपा। तो दिल की गहराइयों से, हर श्वास से शुक्राना शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना। अपना हाथ हमारे सिर पर रखने का शुक्राना, हमें अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी दोस्त बनाने का शुक्राना, बच्चों को नानू मिल गया उसका शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुदेव। हर श्वास के साथ आपका शुक्राना है, अच्छे खाने का, अच्छे पीने का, पहनने का, सर पे छत का गुरुजी, अच्छी जॉब का गुरुजी। अ, इतनी जैसे हम आपकी बड़ाइयाँ करते हैं गुरुपा, आपकी कृपा से मेरे को भी थोड़ी-सी वाहवाही मिल जाती है गुरुपा, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा से है गुरुजी। लोग मुझे पसंद करते हैं गुरुपा, अब पता नहीं मुँह पे करते हैं, पीछे से करते हैं, बहुत अच्छे भी हैं लोग, नेगेटिव भी हैं और पॉज़िटिव भी हैं। तो गुरुपा उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो तो आप जानते हो गुरुपा कि हमें कौन पसंद करता है और कौन नापसंद करता है, कौन हमारे लिए बुरा सोचता है और कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है। तो गुरुजी उन सबको, अच्छा सोचने वालों को भी आप ब्लेस करना और बुरा सोचने वालों को भी आप ब्लेस करना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहला शुक्राना सत्संग तो बेटी का, गुरुजी की नातिन का करना चाहूँगी। शुक्राना या अरदास मुझे नहीं समझ आती, लेकिन पता नहीं, अभी तो गुरुजी ही देखेंगे कि वो क्या है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ गुरुपा, तो क्षमा करना अपनी बच्ची को गुरुजी। और गुरुजी अ कुछ देखो, हम जो भी सोच के सोते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि जो भी प्लानिंग होती है, कुछ कुछ भी होता है, वो सब फ्लॉप ही होता है। गुरुजी की मर्ज़ी चलती है, गुरुजी ने सोचा, पर फिर भी हम पता नहीं कितनी मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि मैं हूँ जो मैं कुछ और सोच के सोचती हूँ। सोचती तो कुछ नहीं, मैं बड़े आराम से रात को सोई और हम थोड़ा जल्दी सो गए थे, ताकि सुबह ये था कि थोड़ा जल्दी उठ जाएँगे और फटाफट से सारा कुछ करने के बाद जल्दी अ, मतलब जॉब पे भी जाना होता है ना, गुरुजी को मालूम है सारा कुछ। तो सोए, आराम से सो गए थे, साढ़े 9 बजे शायद सो गए थे और उसके बाद मैं अपना फ़ोन हमेशा ही नेट ऑफ़ करके सोती हूँ और साइलेंट पे करके सोती हूँ। तो एकदम अच्छे से बेटी से बात भी हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और फिर एकदम से 2 बज के नहीं, फिर मैंने ना कल क्या था कि रात को जब मैं सोई ना, मैं रोज़ अलार्म लगा के सोती हूँ। तो मैंने अलार्म नहीं, मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी को ऐसे बोल दिया कि मैंने कहा, "गुरुजी, आज मैं अलार्म नहीं लगा के सो रही, आप उठा लेना। जितने बजे भी अमृत वेला का आपने टाइम करना है, उतने बजे आप उठा देना।" तो मैं तो कभी 3 बजे का लगाती हूँ, मोस्टली 3 बजे का लगाती हूँ, कब भी हो जाए बंद करके 4 बजे का लगा देती हूँ फिर। तो गुरुजी ने क्या किया, मेरे हस्बैंड का नेट ऑन होता है, जैसे बच्चे बाहर हैं, तो आवाज़ आती है रिंग की और फ़ोन बजता है, तो मेरे हस्बैंड उठ के देखते हैं और उनको समझ ही नहीं आती नींद में, तो मैंने उनसे फ़ोन ले लिया, मैं डर गई, मैंने कहा हाँ, बच्चों का ही फ़ोन होएगा या
बेटे का या फिर बेटी का। तो देखा मैंने तो मेरी बेटी का फ़ोन था और 2 बज के 16 मिनट हुए थे और मैंने फ़ोन रिसीव किया और मेरी बेटी इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब उससे बात भी नहीं हो रही थी, "मम्मी मेरे से नहीं यहाँ रहा जा रहा।" मतलब बहुत गुस्सा चढ़ता है इसको, मैंने पहले भी बताया था और कहती, "मम्मी मैं नहीं यहाँ पे रहूँगी, मेरे को मेरी टिकट करवाओ, मुझे घर आना है वापस।" किसी के साथ शायद उसकी लड़ाई हो गई या जो भी था, वो गुरुजी जानते ही हैं कि क्या है, क्या नहीं है। तो वो कहती कि मम्मा मेरे को घर आना है, मैं भी परेशान हो गई उसकी सुन के, बड़ी देर वो मेरे से बात करती रही, मैं भी उठ के बैठ गई और फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसे कैसे मतलब कि होगी लड़ाई या जो भी है, तो गुस्सा इसको भी आता है, तो फ्रेंड से कोई लड़ाई हो गई तो मतलब हाथापाई या जो भी गुरुजी जानी जाने किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती मुझे नहीं पता पर मेरे को गुस्सा बच्चे होते हैं माँ बाप के तो माँ बाप को तो अपने बच्चे की कम गलती नज़र आती है और दूसरों की ज़्यादा नज़र आती है पर मैं ऐसी नहीं हूँ कृपा से गुरुजी की कि हम अपने बच्चों की ज़्यादा गलती निकालते हैं और दूसरों की कम निकालते हैं तो लेकिन पता नहीं क्या था लेकिन बेटी रो रही थी और माँ तो तड़फ जाती है ना, तो फिर मैंने उनको किसी न किसी तरीके से चुप कराया और फिर मैं गुरुजी मैंने उसको बड़ी बार बोला गुरुजी हैं चिंता ना कर, तू पैकिंग कर मैं सुबह ही तेरी टिकट करवाती हूँ और तू पैकिंग कर ले बस नहीं रहना तू घर आ जा वापस कोई बात नहीं। चलो जी, फिर मैं बात करते-करते ही उससे 2 मिनट उसने फ़ोन काटा, कहती चलो मैं करती हूँ आपको और फिर मैं फटाफट से जैसे हम पुराने घर में सोने जाते हैं और गुरुजी वाले घर पे लॉक लगा के जाते हैं, तो मैं फटाफट चाबी उठा के इधर आई रात को ही और फिर उठ के और मैं इधर आके मैंने दे गेट खोला और मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई। कुछ भी नहीं किया सिर्फ़ मैंने हाथ धोए और गुरुजी के पास आके बैठी फिर एकदम से मन में आया कि जोत जला लूँ। बस हाथ धोया थोड़ा-सा मुँह में चूली-सी करी एक और ऐसे जोत लेके और गुरुजी का दीपक जला के और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और मेरे को भी इतना रोना आ जाए मैंने कहा गुरुजी बच्चा बहुत परेशान है, क्या हो गया गुरुजी? मतलब ऐसे करके मैं गुरुजी से बात करने लगी और मेरे को बड़ा रोना आया। मैंने कहा गुरुजी वो पहले ही बहुत दुःख झेल चुकी है गुरुपा, अब बस कीजिए मतलब ऐसा भी नहीं बोला मैंने पर ऐसे बोला गुरुजी को कुछ-कुछ ऐसे, तो इतनी देर में ही बेटी का मैसेज आता है और उसकी फिर वापस से कॉल आती है और मैं उसकी कॉल उठाती हूँ, वीडियो कॉल पे थी वो, कि पता नहीं मुझे तो अब याद ही नहीं वीडियो कॉल थी कि वॉइस कॉल थी और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ और वो हाँ, वॉइस थी शायद, तो मैं बैठी गुरुजी के सामने ही और मैं ऐसे गुरुजी के स्वरूप को देख के कही जा रही हूँ, "गुरुजी, गुरुजी, 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 देखो ना गुरुजी।" मतलब ऐसे करके बहुत तेज़-तेज़ साउंड में और रोती जा रही थी और बेटी भी परेशान, "मम्मी चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। सो जाओ आप थोड़ी देर, सो जाओ, सुबह बात करेंगे।" अभी आप सो जाओ थोड़ी देर मैंने कहा नहीं मैं तो गुरुजी के पास बैठी हूँ अभी तू पैकिंग कर मेरे को इतना गुस्सा सा भी थोड़ा सा आ गया गुस्सा नहीं था मतलब ये था कि यहाँ पे आ जाएगी तो मैं इसको संभाल लूंगी गुरुजी है यहाँ पे गुरुजी के पास रहेगी इधर इधर रहेगी बड़े मंदिर जाएंगे मतलब मन में ये था कि यहाँ पे गुरुजी उसको बिल्कुल जबकि वो गुरुजी की संगत है जहाँ मतलब बच्चे पता नहीं कितना कर पाते हैं उधर गुरुजी के आश्रम भी जाती है गुरुजी लेके जाते हैं उसको लंगर प्रसाद जल प्रसाद चाय प्रसाद सब ब्लेस करते हैं गुरुपा उसको लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से इतने माड़े कर्म है गुरुजी जो नहीं कट पा रहे गुरुपा और गुरुपा अपनी बच्ची को ब्लेस कीजिए गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा उधर से गुरुजी आपको पता है उसका कितना टफ एग्जाम है गुरुपा और अगर इतने-इतने वो कहती मम्मी 1 वीक से स्टडी नहीं हुई है और नेक्स्ट मंथ का पेपर भी बुक करा है तो गुरुपा आप ही देखिए मैंने तो दोनों बच्चों को आपको समर्पित कर रखा है गुरुपा आप जानो आपका काम जाने गुरुपा। तो
थोड़ी तो मैं परेशान हुई, लेकिन मैंने गुरुजी को कोई ब्लेम नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि जो कर रहे हैं मेरे गुरुजी कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है कि जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा ना, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं रोज़ रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी गुरुजी क्योंकि बच्चा रो रहा था, तो माँ की तो आत्मा है और बसती है ना उसमें, तो इसलिए रो रही थी। गुरुपा मैं आपको नहीं कुछ भी बोला गुरुजी मैंने, बस ऐसे था कि क्यों ऐसे हो रहा है ना कि माँ के सामने बच्चा रो रहा है। आत्मा निकलती है गुरुपा, माँ बाप की तो बच्चों में आत्मा बसती है। तो फिर मैं गुरुजी का जाप मंत्र करने लग गई। मैंने गुरुजी का जाप मंत्र किया, फिर मैंने उसकी तो कॉल कट गई, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई नहीं तू पैकिंग, उसने थोड़ी बहुत ही शायद पैकिंग भी करी और वो बड़ी परेशान थी गुरुजी जानते हैं। और फिर उसने मेरे को बोला कहती मम्मा चलो अब आप भी सो जाओ थोड़ी देर और मैं भी सोने लगी हूँ। मैंने कहा चल ठीक है तू सो जा। फिर वो शायद सो गई कि पता नहीं क्या था, खड़ी थी बाहर ही बालकनी में ही, फोटो भेजी उसने मेरे को, मैंने भी उसको गुरुजी के स्वरूप की और जोत की फोटो भेजी। मैंने कहा चल गुरुजी उसको भी ब्लेस करें। और फिर मैंने गुरुजी का जाप मंत्र किया और फिर मैंने जपजी साहिब का पाठ भी सुना। और फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा शायद 4 साढ़े 4 बज गए और मैंने सोचा कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, फिर मैं सो गई। मैंने कहा चलो गुरुजी अभी मैं सो रही हूँ, सुबह देखेंगे। फिर गुरु जी का नाम जाप करते-करते ही मैं सो गई। एक आधा सत्संग भी देखा, सुना, उसमें था कि तेरी बेटी को बहुत बुरी तरह नज़र लगी हुई है, ये सत्संग सुन और जो बताया है वो कर और नज़र उतार। तो उसमें तो शायद कुछ भी नहीं था मेरे ख़्याल में नज़र उतरवाने वाला। एक था कि वो मोली लेके और 7 बार के 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और हर बार चालीसा से वो गाँठ लगानी है और हनुमान जी के स्वरूप के नीचे रखना है और फिर सुबह उठ के उसको बच्चे के हाथ पे या के जो भी प्रॉब्लम हो उसके। तो गुरुजी आपको पता है कि आपके बच्चे तो यहाँ पे नहीं है, मैं किसको बांधूँ गुरुपा? उसको बोलूँ तो गुरुपा वो कैसे करेगी 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के? तो गुरुजी मैंने तो आपको समर्पण किया है गुरुपा, आप ही देखो गुरुपा, कौन-सी मौली बाँधनी है, किस हाथ में बाँधनी है, क्या करना है गुरुपा? ये सब आपकी छत्र छाया में मैंने आपके बच्चों को छोड़ा, आपके हाथ में उनका हाथ पकड़ाया है गुरुपा। अब कुछ भी करो गुरुपा, सब आपके हवाले है गुरुजी। और शुक्राना है गुरुपा, उसमें भी मुझे ये था, मैं बहुत राज़ी थी। मैंने कहा जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, ये गुरुजी की करनी है, गुरुजी जो कर रहे हैं ना, वो जो करेंगे ना हमारे लिए वो सही होएगा, जो वो सोचेंगे ना वो सही होएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। कहती मम्मी दुनिया, मैंने कहा दुनिया को मत देखो, जो गुरुजी ने हमें देना है ना वो चाहे लेट से लेट कभी भी देंगे, कभी भी दें तो सब मंजूर है, सुख में भी गुरुजी दुख में भी गुरुजी। और फिर मैं सो जाती हूँ। जैसे ही मैं सोती हूँ तो मुझे शायद एक बार मेरी नींद खुली कि पानी आ जाता है साढ़े मैं सोई 5 बजे के बाद ही, 5 पे शायद। और साढ़े 5 पौने 6 पानी आ गया, फिर मैंने मोटर चला के फिर मैं सो गई। फिर 1 घंटे बाद नींद खुली, फिर मैंने मोटर बंद करी और फिर मैं सो गई। और जब मैं सोई और फिर गुरुजी ने मेरे को एक सपना, मेरे को बहुत कम सपने आते हैं, बहुत ना अच्छे बुरे, बहुत कम सपने आते हैं मुझे और आते भी हैं तो मुझे याद ही नहीं रहते। लेकिन रात को जो सपना था उसमें तो मैं इतनी तंग हो गई थी उस सपने में, मतलब साक्षात ऐसे लग रहा था कि कोई इतना परेशान कर रहा है, हमें इतना परेशान कर रहा है। मुझे हल्का-सा धुंधला-सा याद है कि एक गाड़ी पे मैं बैठी हुई हूँ और उसकी चटनी है शायद और एक और लेडी मेरे साथ है और हम चल रहे हैं तो एक पुल सा आता है और वहाँ मैं देखती हूँ तो बड़ी सारी ऐसी दुनिया सी होती है, लोग होते हैं और वो नदी सी कोई होती है तो उस वहाँ पे शायद कोई पूजा-वूजा कर रहे होते हैं। और बस जैसे ही वो पुल क्रॉस होता है तो देखते हैं कि आगे जो ड्राइवर वाली सीट होती है वहाँ पे कोई बैठा नहीं होता और गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही होती है। और सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, आस-पास साइडों में नदियाँ, सागर से ऐसे कुछ हैं। और
मैं सोच रही हूँ बस आज तो गए, सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, लेकिन गाड़ी एकदम से पता नहीं हम छलांग लगाते हैं या पता नहीं क्या होता है, झटका लगता है और वो गाड़ी वहाँ पे रुक जाती है और इतने बड़े-बड़े, मोटे-मोटे से कुछ लोग आ जाते हैं काले-काले से और वो मतलब ऐसे थोड़े अजीब से दिख रहे होते हैं और वो ना ऐसे कहते हैं कि भी इनसे गाड़ी भी ले लो, इनको ऐसे। तो मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं ये गाड़ी मत लो, ये हमारी नहीं है, किसी की है, प्लीज़ ऐसे। तो मैं मतलब उन्होंने मुझे वहाँ से दुखी करना शुरू किया और जो भी हमारे घर का सामान था, एक-एक करके उठ बर्तन तक वो हमारे उठाने लग गए और कोई शादी या कोई समारोह हमारे घर पे था, फंक्शन था कि पता नहीं, तो मैं उनकी बड़ी मिन्नतें कर रही हूँ और सच में वो सपना ऐसे लग रहा था कि वो सपना नहीं था, वो सच में मैं वो सहन कर रही थी। तो पता नहीं मुझे गुरुजी वो क्या था, कौन-सा इतना बड़ा कष्ट था जो आपने मेरा काटा गुरुपा सपने में। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो कहते हैं हर सत्संग में सुनवाते हैं कि मैंने तेरे ऊपर तेरे कष्ट पता नहीं कितने अपने ऊपर ले लिए, कितने तो मैंने सपनों में ही तुम्हारे कष्ट काट दिए। तो अंतम अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा संकट आया था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है और अब सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा। तो गुरुजी उस वो भी सत्संग सुना, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं तेरे पेट में बहुत बड़ी कोई बीमारी पनप रही है और सच में बहुत टाइट टाइट और बड़ा हैवी हैवी पेट मेरे को लगने लग गया है पहले से, और खान पीन भी गलत हो गया, सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे खाने-पीने की हैबिट खराब हो गई है, ना मैं वॉक पे जा पाती हूँ, कुछ भी नहीं हो कर पा रही मैं। ये भी स गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप ही देखो। तो गुरुजी कहते हैं पता नहीं कितना बड़ी बीमारी, कितना बड़ा कष्ट तेरे पेट में जो पनप रही है बीमारी, वो मैं काट दूँगा, सब कष्ट काट दूँगा। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका हाथ जोड़ के अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ सत्संग में भूल जाती हूँ गुरुपा, उन सत्संग में के लिए भी गुरुपा आप मुझे सुनवाते हो गुरुपा, बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज देते हो, तो उनके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज की। तो इतनी वड्याइयाँ हैं, इतनी वड्याइयाँ हैं कि करते-करते थक थक जाएँगे पर वड्याइयाँ खत्म नहीं होएँगी गुरुजी की। दिन से रात हो जाएगी और रात से दिन हो जाएगा तब भी वड्याइयाँ नहीं खत्म होएँगी। और सुबह जब मैं उठी मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया तो मैंने 8 सवा 8 हो गए थे तो मैंने मना कर दिया। वो कहते जाना नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। पता नहीं गुरुजी ने क्यों रोक लिया मुझे, तो मैंने कहा नहीं जाना, गुरुजी ने ही करवाई छुट्टी। चलो जी उठे, उठ के मैं नहाई, नहा के मैंने नहा धो के मैंने फिर बैठी गुरुजी के सामने, फिर से हस्बैंड ने जोत जलाई हुई थी माता रानी के सामने और फिर उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा और बेटी को जैसे शिव पुराण का एक रोज पे भेजती हूँ मैं अध्याय, और बेटी को वो अध्याय सुनाया मैंने व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज करके भेजा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लेकिन वो लेट उठी। फिर मैंने उसको पूछा सारे दिन में कि क्या बेटे क्या रहा, तो उसकी आधी पैकिंग मम्मा हुई हुई है, एक लगेज लेके आना है, लगेज कम है, सामान ज़्यादा है, बहुत परेशान गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसकी सारी परेशानी दूर कीजिए गुरुजी। वो बच्ची भी आपको बहुत मानती है गुरुपा, लेकिन मेरी आँखों में से गुरुजी ने आज सारा दिन नहीं, आंसू एक आधी बार आया होगा तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने बहुत दिन बड़ा बहुत बढ़िया आज मेरा दिन रहा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने आज मेरी छुट्टी भी करवा दी उधर से, आज आज के दिन की। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं अभी तक, पता नहीं, अभी तो पूछती हूँ, सारा दिन की भूखी थी गुरुपा आपकी बच्ची, ना उसकी पढ़ाई हो रही, रूम दिखा रही मम्मी कितना मैसी कितना गंदा हुआ पड़ा है। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि तू साफ कर या पढ़, वो कहती मम्मी पढ़ूँ या इसको साफ करूँ, किचन इतनी गंदी हुई पड़ी। तो गुरुजी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, अपने बच्चों पे कृपा कीजिए गुरु महाराज।
आप मुझे पता है आप उनकी परीक्षा ले रहे हो गुरुपा, पर बच्चे हैं गुरुपा, आपके बस कीजिए गुरुपा, मत लीजिए, मेरी लीजिए परीक्षा गुरुपा, मुझे तकलीफ़ें दीजिए गुरुपा, बच्चों को कोई तकलीफ़ मत दीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना, मुझे पता है आप अपने बच्चों के कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा, हमारे कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी तो गुरुजी 100 में से सिर्फ़ हमें 5-10% ही देते हैं, तो उसमें भी हमारी बस हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप अपना भी ख़्याल रखा करो गुरुपा। तो बहुत-बहुत सुबह हस्बैंड ने गुरुजी को प्याज वाली परांठी का भोग लगाया और चाय प्रसाद का अनंतम शुक्राना, हमने भी वही खाया, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद दोपहर में उन्होंने गुरुजी के लिए मीठा दलिया बनाया गुड़ वाला, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर रात के डिनर में गुरुजी ने माँ छोलों की दाल और करेले बनवाए और वो भी हस्बैंड ने किया और गुरुजी को भोग लगाया। अनंतम अनंतम शुक्राना वही हमने खाया। आज सारा दिन पार्टी चलती रही गुरुजी के साथ में। उधर बेटी की प्रॉब्लम भी चल रही थी, लेकिन इधर गुरुपा मतलब मुझे विश्वास था गुरुपा पे कि जो भी गुरुपा कर रहे हैं ना कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। जो उन्होंने हमारे लिए सोचा होगा ना अच्छा, वो ना वही है और वही होगा और मुझे एक्सेप्ट है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने लंगर प्रसाद हमारे खाने को लंगर प्रसाद बनाया, ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज हमारे घर पे जैसे मैं गुरुजी का मतलब फ़ोन लेके सत्संग सुन रही थी, बैठी हुई थी, तो एकदम से गुरुजी की एक जो वो आते हैं ना इमेज सी, उसमें लिखा हुआ था, गुरुजी गाड़ी में बैठे थे, खिड़की वाली साइड पे और लिखा हुआ था कि मैं चल पड़ा हूँ, मैं सुबह तक तेरे घर में पहुँच जाऊँगा, चाय पिला दियो। अभी मैं ये देख ही रही थी इतनी देर में से बाहर शनिदेव महाराज जो वो आते हैं डकैत, वो उनकी आवाज़ आई तो मैं उठ के फटाफट से बाहर गई। इतनी देर अंकल हस्बैंड ने मेरे जो देना था उनको दिया, तो मैंने बाहर अंदर से पूछ रही हूँ, मैंने कहा वो आए हुए हैं जिनकी मतलब वो शनिदेव वाले जिनकी बेटी की शादी है? तो वो बाहर से आवाज़ लगाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ। तो मैंने बोला आप अंदर आ जाओ, आप चाय पियोगे? कहते नहीं, नहीं चाय नहीं पीनी बहना। मैंने कहा नहीं चाय नहीं, आप फिर वो बोले चलो पानी दे दो, तो मैंने बोला आप अंदर आ जाओ, अंदर आके आराम से बैठ के फिर मैंने चेयर लगाई, टेबल रखा, पानी रखा, फिर उनके साथ उनका एक भांजा भी था, वो दोनों जने आए अंदर, वो बैठे, वो बड़ी शीशे दी उन्होंने और बोला शनिदेव महाराज कृपा करें और फिर उनको मैंने जल प्रसाद पिलाया, जल प्रसाद पिया उन्होंने, फिर उसके बाद हम चाय बना ही रहे थे, रखी हुई थी चाय और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं समोसे लेके आऊँ, मैंने कहा नहीं रहने दो, जो घर पे पड़ा है, तो बोले रस पड़ी है, मैंने कहा चलो इसी यही ठीक है, उसके बाद हम दलिया बनाएँगे। तो वो आए तो हमने चाय बनाई, उन्होंने मना नहीं किया, वो बैठ गए। फिर उनकी बेटी की शादी है, उनकी 7 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। फिर उनकी बेटी की एक पहली बेटी की शादी है, तो जैसे गुरुजी जो भी हो सका हाथ से थोड़ा-सा उनको दान दिया या जो भी गुरुजी ने करवाया और वो आगे भी जो करवाएँगे वो भी गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ होगा नहीं। उन्होंने इतनी हमें शीसें दी, मेरे मन में तो यही आया कि गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं। क्योंकि गुरुजी का उस टाइम ऐसे ही देख रही थी, उन्होंने चाय पी, फिर हम बिस्किट लेके आए। बिस्किट फिर मैंने उनको बोला कि आप दलिया खा लो, तो कहते कि नहीं। उन्होंने चाय पी, फिर मैंने उनको मंडे को बोला है कि जो भी वो मेरे जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे आएँगे, ओनर सर से भी बात की है, जो भी बन पाएगा, जैसे भी उन बच्ची के कर्मों का होगा, तो वो दे देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपान अनंतम शुक्राना। फिर शाम को क्या होता है जब मैं शाम को गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मंत्र जाप किया और जोत जगाई और इतनी देर में ही बाहर से मेरी एक फ्रेंड है, वो उनकी आवाज़ आई कि घर पे हो। फिर मेरे हस्बैंड ने फिर मैंने देखा वो आए तो मैं उनका एक बेटा साथ में था और वो स्पेशल चाइल्ड है और फिर वो अंदर आए और मैं उठ गई अपनी जगह से, फिर मैं उनको गले मिली, वो मेरे गले मिले
और फिर वो हमारे घर पे आए और जो वो बच्चा है उसने वो स्पेशल चाइल्ड है, उसने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी और बड़े दिन पहले ही फिर वो जो भाभी आंटी हैं, वो नीचे बैठ गए मेरे साथ ही बेड पे ना बेड नहीं है हमारे पास, गद्दा बिछा रखा है, उस पे बैठे कहते हैं यहाँ बैठते हैं और वो बैठ गए और उनका जो बेटा था वो बाद में आया और वो सोफ़े पे बैठ गया और गद्दी जो लगी हुई थी उसको पहले पीछे कमर पे लगा के और आराम से बैठ गया। फिर मेरे हस्बैंड ने एप्पल काट के दिया, चाय-पानी पूछा था उन्होंने पिया नहीं। फिर वैसे हमारे घर में कोई आता ही नहीं है और आज इतने सारे मेहमान गुरुजी ने भेजे, पता नहीं किस रूप में भेजे, तो बहुत स्वागत किया हमने अनंतम, दिल से शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने एप्पल खाया और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था, पता नहीं क्या था। फिर वो जब चले गए तब मेरे को गुरुजी का एक मैसेज याद आया। गुरुजी ने बोला था मैं और हनुमान जी तेरे घर आएँगे और आज सैटरडे भी था और एक आंटी का सत्संग भी सुना था, तो उनके घर में भी एक बच्चा आया था जिसने रेड टी-शर्ट पहनी हुई थी। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अगर आप थे तो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना और अगर नहीं भी थे तब भी शुक्राना। चलो कोई तो हमारे घर पे आया और अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। अनंतम, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेस्ड अपनी गुरबानी सुनवाई, हनुमान चालीसा सुनवाया और गुरुजी ने इतनी सारी सफाई भी, अलमारियाँ साफ करवाई गुरुपा ने और आदि सफाई कल करवाएँगे गुरुजी, देखो जी। और अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी बोलते हैं कि मैं, तू मुझे कहाँ बाहर ढूँढती रहती है, मैं तो स्वरूप के अंदर हूँ, तेरी सारी अरदास सुनता हूँ। तो मुझे पता है गुरुपा आप यहीं हो मेरे आस-पास। अनंतम शुक्राना, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी और आप मेरी सारी बातें सुनते हो गुरुपा। फिर भी मैं कभी अनजाने में गुरुपा हो जाता है थोड़ा-सा, आपकी बेटी हूँ ना, तो गुरुपा क्षमा कर देना। और गुरुजी कहते हैं गुड़िए, तेरे मायके परिवार पर कष्ट है, सत्संग सुनते ही टल जाएगा। तो ये भी एक सत्संग आया, भाई से रिलेटेड था, सेम वैसा ही लग रहा था, तो वो मैंने पूरा सुना और गुरुजी ने ब्लेस किया उन मेरे मायके वालों को भी। तो मायके वालों की तरफ से भी, मेरी तरफ से अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी बोलते हैं, पुत्र हॉस्पिटल जाने की तैयारी मत कर, कब से तुझे समझा रहा हूँ शुक्राना कर दे, पर तू रोज अनदेखा करके सत्संग नहीं सुनती। तो मेरे को याद आया कि जितनी बार भी मैं और मेरे हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाने का सोचते ही है ना। जैसे पहले हमें हिट हुआ सॉरी कि शुगर का या मेरे को कुछ किसी प्रॉब्लम का, तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाने को बोलते हैं, गुरुजी से आज्ञा लेने की सोचते हैं। ऐसे ही जो आंटी का सत्संग था, सेम ऐसा था। तो गुरुजी उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ हिंट दे के ठीक कर देते हैं, या अपने बड़े मंदिर बुला लेते हैं और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिला के हमें ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी मैं शुक्राना करके भूल गई करना। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल गुरुपा, बस आपके ही जल प्रसाद से और चंदन तिलक से ही ठीक होना है। तो अनंतम शुक्राना इसके लिए भी। लव यू सो मच और भूल-चूक के लिए माफ़ी गुरुपा। फिर गुरुजी बोलते हैं, तेरे काम बनाने के लिए मुझे ना हज़ारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं और कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं और तुझे मेरा शुक्राना लिखने में आलस आता है। हाँ, गुरुपा मैं लिखने में आलस करती हूँ, पर आज मैंने थोड़ा-सा लिखा है गुरुपा, तो शुक्राना वो भी आपने ही लिखवाया हाथ पकड़ के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आपको पता है ना, आपकी बेटी किसी से बात नहीं करती, किसी को अपना दुःख दर्द नहीं बताती गुरुपा, सिर्फ़ सिर्फ़ अपने गुरुजी को बताती है। तो गुरुजी आप ही करोगे ना? अनंतम, अनंतम शुक्राना और माफ़ी चाहूँगी गुरुपा आलस के लिए। और फिर गुरुजी बोलते हैं, एक रास्ता बंद हुआ, मैंने 4 रास्ते खोल दिए, शुक्राना कर। तो गुरुपा अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, आपने कौन-सा रास्ता बंद किया और कौन से 4 खोले गुरुपा, ये भी सारी आपकी माया है गुरुपा। अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा। फिर गुरुजी बोलते हैं, डांस करने की तैयारी कर ले,
हुन ऐसी खबर मिलने वाली है कि तू डांस भी करेगी, तेरी आँखों में खुशी के आंसू भी होंगे, शुक्राना कर दे। तो गुरुपा आपको तो पता ही है आपकी बेटी डांस के लिए हमेशा तैयार होती है, किसी सत्संग में भी जितना मर्ज़ी नचवा लो गुरुपा, आपकी कठपुतली है आपकी बेटी गुरुपा, मैं तो डांस करने के लिए हमेशा, हमेशा तैयार हूँ, जितना मर्ज़ी डांस करवाइए गुरुजी। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुजी, आत्मा से रोम-रोम से शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं ये तो बहुत बार बोल चुके हैं गुरुपा पर पता नहीं गुरुजी कहते हैं तू सोचती है ना कैसे होगा तो तुझे पता भी नहीं लगेगा कि कैसे होगा, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। तो गुरुजी बोलते हैं तन्नू एक अच्छी जॉब लेस कीती है, तेरे ऊपर महाशिव की रहमत हो गई है, शुक्राना गुरुजी। तू महाशिव की बेटी है, शुक्राना गुरुजी। तिये रोया ना कर गुरुजी, आपके सामने ना रोऊं तो किसके सामने रोऊं गुरुपा, आपके सामने रोऊंगी तो आप तो किसी को नहीं कुछ भी बोलोगे, ना ही किसी के सामने कुछ मेरी बात करोगे, आप तो समझोगे ना गुरुपा मेरे हर एक आंसू का। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेनू एक अच्छी जॉब ब्लेस कीती है, तेरे ऊपर माँ शिव की रहमत हो गई है, तू माँ शिव की बेटी है, दिए रोया ना कर, शुक्राना गुरु जी। तेरे अंदर की बीमारी ਨੂੰ खत्म कर रहा हूँ, जड़ तो तू किसी भी डॉक्टर ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, नहीं पेगी तेनू स्वप्न में आकर काट लांगा, काट के ले जावांगा तेनू ते पता भी नहीं लगना, मैनू हर वेले याद करती रहनी है। हाँ गुरुपा तो किसको याद करूँ गुरु जी, आप मेरे कष्ट सपने में ही काट लोगे गुरुपा, काट देते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती, मेरे गुरु जी पास जानते हैं, तो शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी कहते हैं तू मैनू सारा दिन याद करनी, हाँ गुरु जी मैं आपको सारा दिन याद करती हूँ। अनंतम शुक्राना, और उसमें गलतियां भी करती हूँ तो उसके लिए माफ़ी गुरुपा। और फिर गुरु जी कहते हैं स्वप्न में आकर तेरे नाल गल्लां भी करांगा, मैं भी तेनू बहुत प्यार करदा हाँ। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं गुरु जी को ना सारा दिन लव यू बोलती रहती, तो गुरु जी कहते हैं मैं भी तेनू बहुत प्यार करदा हाँ। तो शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू टू गुरुपा। और फिर गुरु जी कहते हैं कि मुझे तुझे तो पूरा आसमान देना है, खुशियों का। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम खुशराना शुक्राना गुरु जी। तू क्यों चिंता कर दी है, मैंने जो लिया तैनू खुद जोड़ लिया खुद नू तैनू अपने नाल, तेरे सारे कष्ट मेरे हुए जा, अब शुक्राना कर दे अपने गुरु जी का। गुरु जी आपने सारे कष्ट मेरे हर लिए गुरुपा, मैनू अपनी संगत मुट्ठी पर संगत भी बना लिया गुरुपा, अपना बच्चा भी बना लिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु जी। फिर गुरु जी कहते हैं कल्याण कीता, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, जिसको बोल देते हैं ना कल्याण कीता, तो समझ लो उसका कल्याण हो गया, तो मेरा भी कल्याण हो गया। शुक्राना, 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 शुक्राना। आज एक ओल्ड अंकल, सत्संग अंकल का भी सुना था, तो उन्होंने भी बोली थी ये बात कि गुरुजी अगर बोल देते थे ना कल्याण कीता, तो समझ लो बस सब कुछ मिल गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। फिर जी गुरु जी बोलते हैं तेरे बच्चों ਨੂੰ कई करोड़ा ਦਾ मालिक बनना है, हैं बहुत किस्मत वाले ने, तो शुक्राना करना ना भूली। तो गुरु जी मैं क्यों भूलूंगी, मैं तो हर वेले ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना करनी है गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपके नाती नाती ने आपका नाम रोशन करेंगे गुरुपा, कि हमारे नानू का नाम रोशन हो गुरुपा। मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना गुरु, हमेशा खुश रखना, तत्ती ना लगन देना गुरुपा, हमेशा खुश रखना। ये माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है गुरुपा, कभी नहीं मेरे बच्चे मेरे पास रहे गुरुपा, हम सबको मिला दो गुरुपा, हम खुशी खुशी एक ही घर में रहे सारे, आपकी संगत बन जाए सारे के सारे गुरुपा। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते ना थके गुरुपा।
सारा दिन गुरुजी, 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 गुरुजी करते ना थके गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना गुरुजी। अगर कोई शुक्राना में कुछ रह गया हो गुरुपा, कमी रह गई हो तो माफ करना। कल फिर कर देंगे शुक्राना। जितना बोलोगे उतना कर देंगे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपके हवाले गुरुपा, सब कुछ आपके हवाले। जे तू ना फड़दा मेरी बां, वे जे तू ना फड़दा मेरी बां असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी तां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा मेरी बां, ओ गुरु जी जे तू ना फड़दा मेरी बां असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा मन शक्तिशाली है, मैं निडर हूँ, मुझे कोई शक्ति हरा नहीं सकती क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मेरा हर दिन बेहतर हो रहा है, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं परम शक्तिशाली, परम भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी महाराज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। तो आज्ञा दीजिए गुरुपा, और कल फिर इतने बड़े शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और फिर कल शुक्राना करेंगे। गुरु जी का हर पल का शुक्राना है गुरु जी। अभी आपके बच्चों के लिए अभी गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया मेरे को। सॉरी गुरुपा, मैं भूल गई। एक आंटी, वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही है, और उनका शुक्राना सत्संग सुनवाया गुरु जी ने कि वो भी जैसे मेरा बेटा है वैसे ही वो भी था, और अभी उसमें काफ़ी बदलाव आने शुरू हो गए। और गुरु जी ने वो मैसेज में दिया भी था कि तेरा बच्चा गलत रास्ते पे चलना शुरू हो गया है, और ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा, और गुरुपा, और मैं उसको सद्बुद्धि दे रहा हूँ। तो गुरुपा उसके लिए तो बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा। अब मैं तो मांगती यही हूँ कि पूरे परिवार के लिए यही मांगती हूँ गुरुपा कि हमें सद्बुद्धि दीजिए, अपने चरणों में बिठाई रखिए और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए गुरुपा। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। अब तो वो बहुत अच्छे से बात करता है, केयर करता है गुरुपा हमारी। पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है गुरुपा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा सारा दिन, जैसे मैं गुरुजी करती थकती नहीं, ऐसे वो भी गुरुजी करता ना थके गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, अपने बच्चों पे कृपा करना। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों के साथ ही हूँ, तो गुरुपा तू चिंता ना कर। तो गुरुपा आप साथ हो तो मुझे नहीं है चिंता। अनंतम शुक्राना। अभी उन बच्चों के लिए मैं 11 बार जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना सुप्रांत संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। आज रविवार का दिन है, 9 तारीख है और 4:31 है। ओम नमः हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का ही सत्संग है। आज ये मैं अपने बच्चे मतलब गुरु जी के पोते के लिए मैंने ट्यूशन टीचर देखने गया था। अचानक कल प्रोग्राम बना और आज मैं सुबह उसके ट्यूशन टीचर देखने गया था। तो बट मैंने गुरुजी को बोल निकलते हुए मैं गुरुजी को बोल देता, गुरुजी प्लीज़ आप संग रहना। तो गुरुजी की बट मैं घर से जब नीचे उतरा तो मेरे को बटरफ्लाई मिली। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जो टीचर का जगह मैं देखने गया वो गली गली में था, लेकिन मेरे को लगा था कि सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन टीचर से जब बात किया तो भी नॉर्मल लगा। वहाँ पे भी बटरफ्लाई दिखी और पिजन, वाइट पिजन मैंने देखा। उसके लिए भी जैसे गुरुजी ही अपनी ब्लेसिंग और गुरुजी अपने हाथ मतलब बता रहे हो कि ये सही है, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि आपका पोता स्कूल मतलब वो ट्यूशन में कल से जो है उसको जाना है। तो वो पिछले बार उसको ट्यूशन पे लगाया तो बहुत बदमाशी किया, जाना नहीं चाहता था गुरुजी। तो आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि वो वहाँ पे सेट हो जाए, वो अच्छे से पढ़े। वो बहुत जिद्दी हो गया है गुरुजी, प्लीज़ उसको संभाल लीजिएगा गुरुजी। गुरुजी सब आपके आशीर्वाद से होना है। गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी कि जो करना है मैं करूँगा। तो गुरुजी मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ गुरुजी, आपके पोते को देख लीजिएगा गुरुजी। गुरुजी का मैसेज ये भी आया, सब तेरा साथ छोड़ सकते हैं पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये तेरे गुरु का वादा है तुझसे। तो उसके भी लिए भी लख लख शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, चिंता ना कर आखिरी फैसला तेरे हित में ही होगा। तेरा गुरु बड़ा दयालु है पुत्र, तेनू देखी दुखी नहीं देख सकता। शुक्राना करते मौज ले। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया, कुछ नहीं बिगड़न देंदा। बोल बोलन दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ गुरु जी खड़े ने। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पुत्र जी का मैसेज सवेरे आया था, पुत्र जी आंखें खुल गई हो तो शुक्राना भी कर दे, देख फिर दिन किਵੇਂ गुजरता है। मैंने तेरे आज बहुत बड़ा काम पूरा करूंगा, ये तेरे पियो का वादा है पुत्र। जा कल्याण किता गुरु जी, आप बस आपके पोते को पढ़ाई में सेट करा दो। वो बहुत बदमाश हो गया है, आप तो सब जानते हो, वो सुनना नहीं चाहता, छोटी छोटी बात पे जिद करता है। गुरु जी जिद तो हम भी कर रहे हैं आपसे कुछ कुछ बात को लेकर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ गुरु जी। जो गलती भूल चूक तो बहुत हो चुकी है, आप बस गुरु जी आप सेट कर दो गुरु जी। संगत जी मैं एक मैसेज और शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी। संगत जी मेरी आंटी और मेरे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो मैं गुरु जी से कहता था गुरु जी मेरा उनका डिवोर्स करा दो। तो गुरु जी का मैसेज आता था कि तुम दोनों को मैंने ही चुना है, सब कुछ बढ़िया होगा, चिंता मत कर। समय कुछ समय खराब है, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है हमारे बीच, लेकिन गुरु जी बस आपके भरोसे है गुरु जी, सब कुछ ठीक आप ही ने करना है। गुरु जी प्लीज़ आपका घर परिवार को संभाल दो गुरु जी, आप ही का परिवार है, मैं आपके भरोसे ही हूँ गुरु जी। आपके परिवार की रक्षा करो गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी, आपके बिना हम एक पल भी एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकते गुरु जी। गुरु जी मेरे से बहुत गलती हुई है, मैं हर अब आपके परिवार को संभाल लो गुरु जी। गुरु जी के संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि तेरे परिवार को तू ही संभाल तेरे में जो हिम्मत है तेरे को परिवार संभालने की,
तू ही संभाल सकता है, तेरे में हिम्मत है अपने परिवार को संभालने की, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी, वो हिम्मत आप ही देते हो। गुरु जी हम संग रहना गुरु जी। गुरु जी मैं भी अपने परिवार माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ। संगत जी वो कलकत्ता में रहते हैं और मैं पौंडीचेरी में रहता हूँ। गुरु जी बस आपसे यही प्रार्थना है कि अब जल्द से जल्द कलकत्ता में हमारा भी काम सेट करा दो गुरु जी। और गुरु जी जो मेरे पर कर्ज है उसको क्लियर करा दो। मैं भी अपने माँ बाप के साथ एक छत के नीचे रहना चाहता हूँ गुरु जी। संगत जी गुरु जी जो कुछ है सब आपका है गुरु जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं गुरु जी। गुरु जी तो सब वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं भी अपने परिवार माँ बाप के साथ एक छत में नीचे रहूँ। गुरु जी मेरी आंटी और मेरी मम्मी के बीच में भी नहीं बनती है, मेरे साथ भी नहीं बनती, वो भी मेरी बात भी नहीं सुन जाती। गुरु जी जो मेरे से गलती हुई मैं उसके लिए सब संगत के बीच में माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी आपके परिवार को संभाल लो गुरु जी, अगर मेरे को उनके साथ ही रहना तो गुरु जी प्लीज़ आपके परिवार को संभाल लो, बस आपसे ये प्रार्थना है। गुरु जी सब आप कर सकते हो। गुरु जी का मैसेज भी आता है संगत जी कि सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी बस आप ही हो और आप ही हो और आप ही हो। संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आता है, तेरी जो उम्मीद है वो मैं ही पूरा करूँगा, तेरे जो मेरे से उम्मीद है। तो गुरु जी उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी, बस आपके परिवार को संभाल लो। मैं भी परिवार में इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ गुरु जी। और जो लोग भी गुरु जी हमारे ऊपर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, मतलब जो भी जादू टोना ये सब, गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि कोई औरत है, मैसेज की हेडिंग पढ़ा हूँ मैं, जो तेरे ऊपर छोड़ी गई है, कोई तेरा अपना ही है जो बुरा करना चाहता है। तो गुरु जी प्लीज़ उनको शांत कर दो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े जो लोग भी हैं गुरु जी। और मैं अपनी लाइफ में गुरु जी आप परिवार की रक्षा कर दो गुरु जी, अपना आशीर्वाद सदैव सारी संगत पे बनाए रखना, सर्वदा भला रखना करना गुरु जी। और गुरु जी जान संगत जी मैं अपना शुक्रान सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपसे यही प्रार्थना है आने वाला हर एक सेकंड सब संगत सब इंसान का अच्छे से अच्छा हो। गुरु जी जो गलतियां मेरे से हो गई आगे ना हो। आपके ये परिवार में आपके बच्चे में कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आए, और गुस्सा जो भी है खत्म कर दो गुरु जी। गुरु जी हम आपके भरोसे बैठे गुरु जी, कर दो बेड़ा पार गुरु जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है तेरा। गुरु जी जय का गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगा। अभी गुरु जी का कुछ मैसेज आया है, वो संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगा। गुरु जी का मैसेज है, एवे ना चिंता करके अपना खून सुखा लूटने वाले को सिर्फ दो हाथ ही होंदे हैं ने ते उस ईश्वर कोल तेरी मदद करन दे हजार तरीके नहीं। तेरे गुरु जी दी निगाह हर पल तेरे काम ते ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, तो सोच रही कि सब कैसे होगा, चिंता ना कर, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। क्या पता मैं की सोचे हूँ तेरे वास्ते पुत्र, तू तो मेरी प्यारी दी है। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अभी एक मैसेज ये भी है, बेटा आज मैं अपने खजाने से तेरे परिवार की रक्षा के लिए अपनी ब्लेसिंग का कवच लाया हूँ। जो सबसे पहले शुक्राना करेगा मुझे खुश करेगा, मैं महाकाल के रूप में उसके घर की रक्षा 24 घंटे करूंगा। मेरी नज़र से हर से बचकर किसी किसी भी मेरी नज़र से बचकर किसी भी बुरी शक्ति का आगमन नहीं हो सकता, ना किसी की काली नज़र तेरे परिवार को छू पाएगी। बेफिक्र हो जा,
उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का ये भी मैसेज आया, तेरे सारे कर्म बख्श दिते, शुक्राना कर और ऐस कर, अपना ध्यान रख और आगे शेयर कर, जिसके कर्म मैं बख्श सकूँ। गुरु जी का ये मैसेज आया है सारी संगत को शुक्राना जो मेरा मैसेज सुनेंगे। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को भी मेरा लख लख शुक्राना। हाँ गुरु जी, मैं आपका जितना भी शुक्राना कर दूं, सारी संगत का जितना भी शुक्राना कर दूं कम है, क्योंकि गुरु जी हमने गलतियां बहुत की है अपनी लाइफ में। गुरु जी बस अब आपके दिखाए रास्ते पे चलना चाहते हैं। गुरु जी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, तरक्की करने का रास्ता दिखाइए, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी जो गलतियां हो गई है अब दोहराई ना जाए हमारी लाइफ, हम ना दोहराएं अपनी लाइफ में। गुरु जी आप बस हमारे हाथ पकड़ लो गुरु जी, जैसे आपने चलाना वैसे चला लो गुरु जी। आपके बच्चे, आपके परिवार में कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आए गुरु जी, और गुस्सा जो भी है खत्म कर दो। हम नीवा होके चले और अपना आपका मंत्र जाप हमेशा हमारे मन में रहे। गुरु जी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती भूल चूक हो गई या किसी को भी मेरी बात से ठेस लगी हो, क्योंकि मैं कुछ बात बार बार रिपीट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन गुरु जी गलती अब वापस दोबारा रिपीट ना हो। जो गलती हो चुकी है मेरी लाइफ में, प्लीज़ आपसे यही प्रार्थना वो रिपीट ना हो। बस आपने जैसे चलाना वैसे चला लो, हाथ पकड़ लो गुरु जी, प्लीज़ मेहर कर दो, मेहर मेहर मेहर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सरबत्ता भला करो गुरु जी, सरबत्ता भला कर दो गुरु जी, गलती भूल चूक माफ कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव।